आज भी पक्ष के लोग सब इकट्ठा हो जाएं किसी के भी नाम पर भारतीय जनता पार्टी के राज का सफाया। नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। राजद की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस सभा को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंडल कमीशन से लेकर बीजेपी की कार्य तथा उनके बड़े बेटे के द्वारा दिया गया एक बयान जिसमें कहा गया था कि हमारे पिताजी को कैद किया गया है, उन्हें बंधक बना के रखा है। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से मतलब नहीं है। उनको राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत फैलाना, नफरत फैला के इनको टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया, इनको दंगा फसाद का चर्चा करके ये सत्ता में आए हैं, आते रहते हैं। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होती है। देश की जनता सारे चीजों को, इनके डिजाइन को समझ रही है, देख रही है, सब लोग आवाज कर रहे हैं। लेकिन अपने देश की जो बीजेपी के बाद जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। बार बार विकल्प बनाने की कोशिश होती है, विकल्प की चर्चा होती, और फिर भी विकल्प में कोई ना कोई खोट आ जाता है। इसलिए लोग है शासन में बैठे हुए। आज भी पक्ष के लोग सब इकट्ठा हो जाएं किसी के भी नाम पर भारतीय जनता पार्टी के राज का सफाया है। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो श्री अडवाणी जी ने कमंडल उठा के सोमनाथ से लेकर के देश भर में परिक्रमा का प्रोग्राम बनाया था और 20 ही उगलते थे, कमंडल 20 उगलते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को जो रिजर्वेशन हुआ, इसको बहुत नफरत के दृष्टि से लोग देखते थे, विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती के साथ। लेकिन आज शासन के बाद, हम लोग के शासन के बाद, भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ता पर आई, सामाजिक न्याय के रास्ते पर उसको आना पड़ा और लोगों को। लेकिन आते आते फिर उन चीजों को समाप्त कर दिया, सब आरक्षण खत्म कर दिया। जातीय जनगणना का मांग कोई साधारण मांग नहीं है। इस जातीय जनगणना के नहीं होने की वजह से समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ इंसान, कम्युनिटी, समाज पीछे छूटते जा रहा है। उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पाता, अंदाज पर नहीं बना पाते लोग, जो इसके है जातीय जनगणना। हम लोग लड़ेंगे और इसको लेकर ही हम लोग रहेंगे, जातीय जनगणना करा करके देश में, और इसी आधार पर देश का बजट बनेगा, सब राज्यों का बजट बनेगा। इसी से जो गैर बराबरी है समाज में जो खाई है, इसको पाटा जा सकता, पाटा जाएगा। महंगाई की चर्चा करने की जरूरत क्या है? महंगाई तो आप जान रहे हैं। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, सब सामान का दाम, गैस का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। दवाई का दाम, पढ़ाई भी महंगा होते जा रहा है चारों तरफ इस राज्य में। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने जो बीड़ा उठाया, हम लोग पहले भी लोकसभा में जब हम थे तो मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी मिल के हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था। कोई नई बात नहीं है। उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय तो नहीं साथ में रहते थे, लेकिन इधर देखा कि सर्वदलीय बैठक भी असेंबली को हुई तो उसमें ये गए थे, माननीय प्रधानमंत्री के लोग गए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको देखेंगे। बहुत सहानुभूति दिखाई थी।
ये बाद में मालूम हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गया वो गलत चला गया, सही जिस तथ्य से सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया। तो चारों तरफ बिहार के अंदर देख रहे हैं अभी जो लोकल बॉडी का जो चुनाव हो रहा, पंचायत का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, लगातार मर्डर हो रहा, खून हो रहा, रोज हत्याएं हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट विशेष राज्य का दर्जा हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जब तक पिछले राज्य में हमारा जो राज्य आता है उन्नत राज्यों के बराबरी तक हमको नहीं पहुंचाओगे, छलांग नहीं लगाने दोगे तो खाई रहेगा। तो आपने सुना लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा कि हमें कोई बंधक बना के नहीं रखा है, ना हमें कोई कैद करके रखा है। अगर कोई हमें बंधक बना के रखा है तो वो है हमारी बीमारी, जिस कारण से हम अपनी जनताओं के बीच और अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।